तो हाय एवरीवन, आप सभी को एक फिर से नए वीडियो में स्वागत है। और जो आज होने वाला है ना, वह होने वाला है क्लास 10th का, बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ का सबसे मेन चैप्टर। जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। हम लोग यहाँ पे जो क्या है, हम जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। अब देखिए त्रिकोणमिति क्या है। देखिए त्रिकोणमिति क्या है, 8 चैप्टर है और ये क्या है, चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहां से आप पढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा क्या, 35 से 40 नंबर। अब मान लीजिए हम लोग का जो मैथ एग्जाम होता है वो होता है कितना नंबर, 100 नंबर का। जो 100 नंबर में से एक चैप्टर से कितना मिलेगा आप लोग का, 40 नंबर। अब 40 नंबर कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। आज होने वाला है पार्ट 1, कल होगा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसे करके वीडियो इसका 7 हुआ आएगा। और 7वां व 6वां वीडियो देख लेते हैं ना आपको, तो 40 में 40 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, पूरा पक्का हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे हम लोग को, आपको यहाँ पे त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे, इसका इंट्रोडक्शन। आप लोगों को यहाँ पे एक बुक दिखेगा जो हम इसी बुक से पढ़ाते हैं, इसे कूट फट गया है। आपको यहाँ पे स्क्रीन वीडियो यहाँ पे दिखा देंगे, स्क्रीन फोटो दिखा देंगे आपको बुक का कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे यही हम लोग का एनसीईआरटी बुक है और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 8 चैप्टर। पेज में कितना होगा आपको, आपके पास ये भी बुक होगा ना, तो देखिए पेज में कितना होगा, 200 नंबर। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 200 नंबर, तो 200 में दिखा रहा है और यही चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आज, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहले देखिए त्रि के मतलब क्या होता है, त्रि के मतलब होता है 3, क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे त्रि का मतलब क्या होता है 3, क्या होता है 3। और कोण के मतलब कोण क्या होता है, हम लोग का कोण हुआ ना। त्रि के मतलब 3 और कोण के मतलब कोण होता है, फ्रेश लिख दे रहे हैं कोण। और मिति के मतलब माप क्या होता है, मकमा अपमाप। तो इसका मतलब हुआ त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो जिसमें 3 कोणों के बारे में मापते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। याद हुआ। चलिए अब ये क्या करना है, त्रिकोणमिति जो होता है ना 3 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमिति होता कितना है, तो त्रिकोणमिति हम लोग जो होता है ना वह कितना होता है, वह होता है 6 का होता है 6। पहले क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है यहाँ पे साइन थीटा, दूसरी का कॉस थीटा, तीसरी का हम लोग का टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, और चौथा क्या होता है हम लोग का यहाँ पे कॉट थीटा, उसके बाद हम लोग का सेक थीटा, और उसके बाद कॉसेक थीटा। क्या हुआ, कॉसेक थीटा। त्रिकोणमिति कितना होता है 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। याद हुआ। जल्दी से पूरा यहीं पे वीडियो में याद कीजिए, ना कि घर पे चलकर याद करना, यहाँ पे याद कीजिए तो कीजिए। पहले क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इतना याद हुआ। देखिए ये क्या होता है, त्रिकोणमिति का 6 होता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि आज के करने में प्रश्नावली 8.1, तो 8.1 का फॉर्मूला बताएंगे। कल पढ़ाएंगे 8.2, तो 8.2 का फॉर्मूला बताएंगे। फिर परसों पढ़ाएंगे 8.3, तो 8.3 का फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है ना। और लास्ट जब खत्म हो जाएगा तो एक दिन आए खाली फॉर्मूला का वीडियो और खाली फॉर्मूला बता देंगे, ठीक है ना। तो पहले आइए देखते हैं। तो आज के बताने में खाली 8.1 का फॉर्मूला बताने वाले हैं। तो इसमें क्या करना है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। क्या होता है, P/H होता है, ठीक है ना। देखिए दूसरी क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का, तो कॉस का होता है B/H। क्या होता है, B/H। आगे होता है 3 में क्या है 10 का होता है P/B। क्या होता है, P/B। और कॉट देखिए अब इसका उल्टा ई होता है, इसका तो भी फॉर्मूला उल्टा होगा, बी ऊपर और पी नीचे। देखिए अब इसका उल्टा ई होता है, तो ये भी ऊपर ये भी नीचे आएगा, उल्टा भाई तो उल्टा। चलिए एच ऊपर और पी नीचे, और इसका उल्टा ई होता है इसका, तो एच ऊपर पी नीचे, उल्टा तो भी उल्टा करेंगे, एच ऊपर और पी नीचे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, त्रिभुज बना रहे, क्या कर रहे हैं, त्रिभुज बना रहे, त्रिभुज बना दिए। चलिए यहाँ पे तो समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको मान लीजिए हम ए बोलेंगे, इसको बी और इसको सी। अब पूछेंगे इसमें समकोण कौन है, समकोण, तो समकोण जानते होंगे। देखिए जहां से ऐसा पूरा खड़ा एंगल हो और वहां से कट हो उसको क्या बोलेंगे, समकोण। तो देखिए पूरा खड़ा यही ना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे समकोण, क्या बोलेंगे, समकोण। और समकोण कितना डिग्री का होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का। पूछेगा त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। एग्जाम में है कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो 180। इसका इसमें क्या होता है, 180 होता है। इसका 90 हो गया, इसे मान लीजिए 45 होगा, तो इसे 45 होगा, ठीक है ना। तीनों को मिला कितना होता है, 180।
80 होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पी। पी के मतलब पेपेंडिकुलर, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं यहाँ पे, ल अधमम ब लंब। ठीक है ना, चलिए इसको बोलते हैं एज। एज की मतलब हाइपोटेनस, और हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे क्या, कॉर्न। क्या बोलते हैं, कॉर्न। आगे होता है इसको बोलते हैं बी। बी के मतलब बेस। क्या होता है, बेस मतलब नीचे वाला। हिंदी में बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार होता है। चलो आधार, यहाँ पे वो वाला आधार का नहीं, आधार। आधार क्या होता है, आधार होता है। हो गया, यहाँ पे देखिए तो पी के मतलब कहते हैं पेपेंडिकुलर, बी के यहाँ पे एच के मतलब हाइपोटेनस, बी के मतलब बेस। अब यहीं से फॉर्मूला सब बना है। साइन का पूछेंगे तो पी बटा एच, और बहुत तो क्या होता है हिंदी पढ़ाता है तो हिंदी बना देंगे भाई। एच का क्या बोला है, लंब, तो बोलेंगे यहाँ पे क्या, लंब। अब बाटा क्या हो जाएगा, बाटा क्या हो जाएगा हम लोग का, एच का कॉर्न। क्या हो जाएगा, एच का कॉर्न। तो बहुत बोलता है लंब बटा कॉर्न, बातवा वही हुआ, या पी बटा एच बोल, बातवा बराबर है हुआ। ठीक है ना, जैसे इसके देखिए पी, पी की क्या दिया हुआ है, लंब, तो लंब लिख दिए, और एच का कॉर्न का तो कॉर्न लिख दिए। ऐसा सबका बना सकते हैं। चलिए हम ही बना दे रहे हैं। यहाँ पे अब इसे देखिए, बी का मतलब आधार, यहाँ पे आधार, आधार हो गया, और एच का, एच से क्या दिया है, कॉर्न, आधार बटा कॉर्न हो गया। फिर आएगा इसका, तो पी के मान कितना दिया है, लंब, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ऐसा पूरा आप लोग देख लीजिएगा। इतना हुआ। चलिए एक और फॉर्मूला बाकी, जिसका यहाँ पे बोलते हैं क्या, पाइथागोरस। क्या बोलते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस परमेसी। क्या होता है यहाँ पे, परमेसी, पाइथागोरस परमेसी। अब देखिए पाइथागोरस परमेय जो होता है, इसका भी फॉर्मूला 3 गो होता है। पहले का होता है पी का, क्या होगा, पी का, तो पी का फॉर्मूला पूछेंगे तो रूट ना क्या बताना है हम लोग, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर हुआ। फिर पूछेगा बी का, तो बी का जब भी पूछे बताएंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या होता है हम लोग का, पी स्क्वायर। और एच का पूछेंगे तो इसमें हम लोग का होता है प्लस। क्या होता है, प्लस। पहले हम लोग का होगा क्या, यहाँ पे होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए त्रिभुज में तीनों का पूछेंगे सबसे बड़ा कौन होता है, तो कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। कर्ण कभी क्या होता है, नहीं बदलता है। इतना याद हुआ। चलिए देखिए इसको क्या कीजिए, आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ जो पढ़ाएंगे ना, आपको कोई कोचिंग में आपको स्कूल में नहीं मिलने वाला है। तो ठीक है, इसलिए वीडियो को क्या कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका भाई बहन या कोई कुटुंबता में आपका भाई बहन जो पढ़ता है, उसके पास क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो क्या होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, अभी तो क्या है, टेलर क्या है हम लोग यहाँ पे, बहुत छोड़ी उसको। देखिए क्या है, अभी तो फॉर्मूले बताए, अभी तो क्वेश्चन क्या है, बाकी ये है। तो चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आप लोग को याद हो गया। चलिए आई रिपीट, फिर से बता देते हैं भाई। साइन के पूछेंगे तो पी बटा एच, कॉस पूछेंगे तो बी बटा एच, टेन पूछेंगे तो पी बटा बी, और कॉट पूछेंगे तो बी बटा पी, और सेक पूछेंगे तो एच बटा पी, और कोसेक पूछेंगे तो एच बटा पी। इतना हुआ। चलिए और इसको तो जानवे करते हैं, इसको पी बोलते हैं लंब, इसको एच मतलब कर, इसको बी मतलब आधार बोलते हैं। यहाँ पे आएगा पाइथागोरस परिमेय से, यहाँ पे होता है 3 फॉर्मूला। पहले का पी का एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी का पूछेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच का पूछेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं क्या यहाँ पे हम लोग पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी बुक में दिया होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए, मैथ बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना सबसे पहले जरूरी है, और पढ़ के समझना भी जरूरी है कि बोल क्या रहा है। हम लोग बोल रहे हैं खाना खाने के लिए कि खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब समकोण मतलब लोग बताए हैं, एक त्रिभुज बनाना है ना, जैसे त्रिभुज बना लिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा, एक त्रिभुज बना लिए। अब को बोल रहा है यहाँ पे कि एक त्रिभुज इसके क्या ABC है, और मान लेंगे इसको A, इसको B, इसको C। B के में माने क्योंकि B समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो समकोण यही ना जो खाड़ा बताए थे, तो कितना डिग्री है हम लोग का, 90 डिग्री, इसलिए क्या है समकोण है। ठीक है ना। चलिए अब बोल रहे हैं यहाँ पे जिसका AB क्या है, AB हम लोग का 24 सेंटीमीटर है। तो AB यही ना कितना है, 24 यहाँ पे सेंटीमीटर छोड़ सकते हैं अभी। फिर और BC क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो BC हम लोग का 7 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है यहाँ पे मान ज्ञात कीजिए, इसका साइन का और कॉस का, फिर साइन का फिर कॉस का, मैंने C दिया इसमें A दिया। ठीक है ना। अब मान लीजिए आप भी
कि यहाँ पे साइन का हम लोग ज्ञात करेंगे, तो साइन का फॉर्मूला क्या बताया, पी बटा एच। तो पी बटा एच, तो एच का तो मान दिया नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, मामला गड़बड़ हो गया। तो कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। हल बराबर लिखेंगे यहाँ पे क्या, पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे हम लोग, दिया है। अब क्या दिया है देखिए यहाँ पे ये किसका मान दिया है, तो ये होता है हम लोग का P का मान और ये होता है B का और H बराबर वाट, ठीक है ना, मैंने वाट मतलब इसके निकालना है। तो P का मान कितना दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे P बराबर 24 सेंटीमीटर और B बराबर हम लोग का यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और H बराबर वाट, क्योंकि H का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जिसका मान निकालना है, पहले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परमेश, क्या यहाँ पे परमेशी, इतना हुआ। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस परमेश से हो गया। अब देखिए इसमें मान किसे निकला है, जिसका मान निकालना है उसका पाइथागोरस लगाएंगे। जैसे इसमें एच का, तो यहाँ पे लिखेंगे एच, एच बराबर क्या होता है हम लोग का, तो रूट अंडर पहले बता चुके हैं, रूट अंडर क्या होता है यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे मान रखिए, पी का मान कितना है, पी का है 24 सेंटीमीटर, स्क्वायर इसका हो जाएगा प्लस बी के मान यहाँ पे 7 का स्क्वायर। तो 24 का सर कितना होता है हम लोग यहाँ पे 576 और 7 का 49, ठीक है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 625, और 625 किसके से होता है, तो हम लोग होता है 25 से, किसका होता है 25। तो 25 किसके मान हो गया हम लोग का, एच का मान कितना आ गया 25। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना लिखेंगे 25, एच का मान कितना लिखेंगे 25। अब हो गया। चलिए अब क्या करना है हम लोग का, अब इसका मान ज्ञात करना है। दिया क्या है, पहले में एक में दिया हम लोग का साइन, साइन ए, और इसका साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। यहाँ पे ए से कोई मतलब है थोड़ा बहुत। चलिए एक और क्या दिया है हम लोग का, कॉस ए, कॉस ए दिया है, कॉस क्या होता है बी बटा एच होता है, ठीक है ना। पहले देखिए इसको क्या कर रहे हैं, तो ए से बोलेगा तो ए यहाँ से लाकर देखेंगे, ठीक है ना। जैसे एक और त्रिभुज बना देंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपका इसको बी रहने दीजिएगा, ठीक है। और देखिए सी के ऊपर ए को नीचे, क्यों, क्योंकि ए से बोला है, तो सी ऊपर ए नीचे, ठीक है ना। चलिए अब मान बैठाइए, देखिए ए बी, इसमें क्या है ए बी इधर आ गया, तो 24 नीचे आएगा ना, 24 नीचे आ गया। फिर बोल रहा है बी सी, तो बी सी ऊपर चल गया, तो बी सी का माना जाएगा 7 चल जाएगा इधर, और कर्ण बदलता नहीं, देखिए ए सी है ना, तो यह क्या रहेगा 25 के 25, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, तो नहीं बदलेगा, सबसे बड़ा वही होता है, ठीक है ना। चलिए तो ए से पूछेगा तो ई वाला देखेंगे, और सी से पूछेगा तो ई वाला देखेंगे। तो ए से पूछा है तो यहाँ पे पी का मान हम लोग हो जाएगा 7 और एच का हम लोग का एच का 25, फिर इसका हो जाएगा बी का हम लोग का 24 और एच का यहाँ पे 25 हुआ। चलिए अब दो में बोलता है सी सी, क्या बोलता है सी सी, तो सी से तो यही देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे साइन सी का, फिर फॉर्मूला तो यही रह जाएगा, कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो यही रहना रहेगा, बस खाली सी दिया था, सी से वो देखेंगे और ये सी ई देखेंगे। आप ये दिया है कॉस सी, तो कॉस सी दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे फॉर्मूला होता है बी बटा एच होता है। तो चलिए पी का मान इसमें देखेंगे, पी का मान 24 और बी का मान कितना दिया हुआ है हम लोग का यहाँ पे, क्या सर एच का मान कितना है 25, फिर इसमें पूछेगा बी के मान तो 7 और एच का हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग का एच का 25 दिया है। तो यह क्या हुआ हम लोग का यहाँ पे आंसर हो गया। देखिए एक नंबर का सॉल्व कितना अच्छे से कर दिए आप लोग का, ऐसे बनाएगा तो एग्जाम में हर साल आप लोग का हर साल क्या हो जाएगा, अच्छे मार्क्स से क्या होइएगा, पास होइएगा। तो चलिए एक नंबर तो हो गया, आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए क्या देखते हैं 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इन अगर थोड़ा देख के और चल गए, पूरा वीडियो में अंत तक बनिए और प्यार से कमेंट कीजिएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो आइए 2 नंबर देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे त्रिभुज वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ आकृति इतना में दिया हुआ है 53 कुछ में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है किसका मान, तो ये दिया है p के मान और ये h के मान और इसका b के मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जिसका मान ज्ञात करेंगे उसी का ना फॉर्मूला लगाएंगे, तो b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, ध्यान समझिएगा, हल लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, हो गया दिया है। अब क्या दिया है,
तो दिया है वहां पे p के मान, कितना दिया है, तो 12 दिया है, कितना दिया है 12, और h बराबर, यहाँ पे h बराबर मान कितना दिया 13, कितना दिया है 13, और यहाँ पे b बराबर वाट, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, समय लिखना है पाइथागोरस, पाई, यहाँ पे पाई था गोरस परमेसी, क्या परमेसी हुआ इतना। चलिए देखिए मान किसने निकाला है, बी का, तो लिखेंगे बी बराबर रूट अंडर, क्या होता है, तो रूट अंडर होता है हम लोग यहाँ पे क्या, सॉरी एक मिनट, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, क्या बोलूँ मैं समझ नहीं आता, देखो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस क्या होता है पी स्क्वायर। चलिए मान रखिए एच का मान 13, तो 13 का स्क्वायर, यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस अब पी के मान 12 का स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169 और 12 का 144। मान लीजिए आपको स्क्वायर करने नहीं है तो क्या करना है आपको, 13 को 13 में तो 169 जाएगा, 12 को 12 में तो 144 जाएगा, स्क्वायर नहीं तो क्या हो गया, उसका उत्तर में गुना कर दीजिए। जैसे 8 के पूछेंगे तो 8 की पावर 8 में, तो 8 नहीं 64, 9 के पूछेंगे तो 9 9 81, ठीक है ना। वैसा ही देखिए अब घटाइए, घटाएंगे तो आएगा मेरा 25, कितना का 25, 25 किसका होता है, तो 5 का होता है, किसका होगा 5 का। अब हो गया 5, अब जब 5 आ गया हम लोग का यहाँ पे 5, तो अब क्या करना है, किसे मान आ गया, तो बी का मान कितना आ गया हम लोग यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 आ गया। अब निकालना है हम लोग का इसका, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 क्या 10p और माइनस यहाँ पे क्या cot r हो गया। देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b, क्या होता है p बटा b, और माइनस cot का इसी का उल्टा b बटा p होता है, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए p से पूछा है, तो p से पूछे तो p को यहाँ से देखेंगे ना, तो एक और त्रिभुज बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, जैसा बात बोले वैसा कर देना चाहिए बस। सॉरी से इसमें ये भी काला ला रहे हैं, तो देखिए इसको उधर भेजेंगे r को ऊपर और p को नीचे। चलिए और क्या करना है, q तो यही रहेगा, q बदलेगा नहीं, चलिए ठीक है। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे QR, तो QR यहाँ पे, तो QR कितना है 5, और PQ है 12, और यहाँ पे P रही तो बदलेगा नहीं कर, तो करना क्या जाएगा 13, ठीक है। अब लगाइए, तो यह P से बोला है तो P वाला E देखेंगे, तो P के मान इसमें 5 है, और उसके बाद 5 हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे फ्रेश 5, और B के मान 12 हो गया, माइनस इसमें बोला है cot r से देखना है, तो r वाला ही ना देखेंगे, तो r, तो b के मान 5 और p के मान इसमें हम लोग का 12। देखिए तो 12 12 कैल्सियम कितना आएगा 12 आएगा, तो नीचे सेम ऊपर भी सेम, तो 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, और 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, 5 में से 5 किया तो 0 बटा 12, ऊपर के मान 0 नीचे के मान 0, तो हम लोग कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया। तो ये भी हम लोग क्या हो गया रेडी हो गया, 2 नंबर भी क्वेश्चन क्या हो गया हम लोग का सॉल्व हो गया। अब ये देखते कितना नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखिए कितना नंबर 3 नंबर आ गया, ठीक है ना। देखो 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि यदि साइन a 3/4 हो तो क्या करना है, cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। अब कैसे करना है, देखिए यहाँ पे लिखना है, पहले क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोग का हल, क्या लिखना है हल। अब क्या करना है, लिखना है साइन, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे साइन SIN, साइन a, साइन a का मान कितना दिया है यहाँ पे 3/4। अब साइन फॉर्मूला क्या होता है p बटा h, ध्यान समझिए, साइन के साइन लिख देंगे, मान के मान लिख देंगे, ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है तो आता है। और क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बटा h होता है। और क्या करेंगे, अच्छा से वो सुंदर सा त्रिभुज बनाएंगे कन्या की तरह, यहाँ पे हो गया। और अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मानेंगे a b और c, ठीक है ना। अब देखिए इसमें p के मान 3, तो p हम लोग का ये होता है, इसका मान दिया है 3, h का मान 4, तो 4 हो गया। मान किसका निकालना है, निकालना है हम लोग का b के मान, तो लिखेंगे b का पाइथागोरस लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस परमेसी, क्या परमेसी प्रमेसी। अब देखिए क्या करना है, इतना हुआ। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे लिखना है b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्यों हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, b का फॉर्मूला लगाए हैं, इसलिए क्योंकि b का मान निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे h का मान कितना दिया, h का मान दिया है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे p का मान
3, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 और 3 का 9, तो 16 में से 9 गया तो कितना आएगा हम लोग का यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे हम लोग का रूट अंडर 7 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब 7 नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, 7 किस कैसा होता है, नहीं होता है, तो 7 रूट में रहने देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे निकालना है यहाँ पे cos a का मान, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो निकालेंगे cos, यहाँ पे a का मान कितना होता है, यहाँ पे b बटा h होता है, तो b का मान कितना है, देखिए अब यहाँ पे रूट अंडर 7 आ गया, b के मान आनुगे 7, चलिए b का मान क्या लिखेंगे यहाँ पे रूट अंडर 7 और h का मान हम लोग का 4 लिखेंगे, इतना हुआ। फिर बोल रहा है एगो 10 का, तो लिखेंगे tan, 10 a बराबर क्या होता है, हम लोग का होता है 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे p बटा b होता है, तो p के मान कितना हो जाएगा, तो p के मान हम लोग यहाँ पे देखिए p के मान 3, तो 3 लिखेंगे और b के मान रूट अंडर 7 लिखेंगे, रूट अंडर 7, ये बना क्या हुआ हम लोग का यहाँ पे तैयारी हो गया। देखिए बहुत कम बनाना है लेकिन आपको समझना बहुत ज्यादा है। तो चलिए हम लोग कितने नंबर देखते हैं, 4 नंबर। अभी तक मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिए ऐसा रोज आपको वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे हर रोज क्लास 10th और क्लास 12th का लाइव क्लास हर रोज चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आ गया है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर लिखना है 15, क्या लिखना है यहाँ पे 15 cot a बराबर 8, इतना हुआ। अब ये क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हम लोग को सीधा cot, क्या लिखना है cot a बराबर 8, अब 15 है तो बाटा में आ जाएगा 15, ठीक है ना। और देखिए cot का फॉर्मूला होता है b बटा क्या होता है p, क्या होता है b बटा p, तो एक बनाएंगे सुंदर सा यहाँ पे त्रिभुज बना देंगे, यहाँ पे इसका बोलेंगे a, इसको b और इसको c। अब देखिए यहाँ पे b का मान है 8, तो b का मान 8, p के मान 15, तो p के मान 15 निकालना है। h के मान तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या यहाँ पे परमेसी, प्रमेसी हुआ ना। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे लिखना है किसका मान निकालना है h का, तो लिखेंगे h बराबर रूट अंडर यहाँ पे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे p का मान दिया है हम लोग कितना, तो p का 15, तो 15 का स्क्वायर और प्लस b के मान 8, तो 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 15 कितना हो जाएगा हम लोग का 225 स्क्वायर होता है। देखिए 15 के गुना 15 कीजिए तो कितना आएगा 225, अब प्लस 8 के पढ़ा 8 पढ़ा कितना आएगा 64 आएगा। अब जोड़ेंगे तो 200 कितना होगा 89 होगा, 289 किससे से होता है, तो 17। देखिए रूट में जिससे रूट में बोलेंगे 64, क्या बोलेंगे 64, तो 64 किससे होता है 8 का होता है, 8 रहे 64 तो 8 निकलेगा। वैसा ही 289 किससे होता है 17, किसका होता है 17, इससे क्या निकलेगा बाहर हम लोग सीधा 17 निकल जाएगा। आया समझ में, चलिए तो यहाँ हम लोग कितना आ गया, इसका एज का मान कितना आ गया 17 आ गया, इतना समझ में आया। अब निकालना है साइन ए और सेक ए के मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला होता है p बटा एच, क्या होता है p बटा एच। तो p के मान देखिए 15 और b के मान कितना है हम लोग का b सॉरी एच ना है तो एच का 17। देखिए चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी, जितना कहे नहीं उतना इजी, लेकिन कब पढ़ने पर इजी है, ना पढ़ेंगे तो क्या है थोड़ा सा पहाड़ है। आज समझ में आगे हम लोग का सेक क्या है यहाँ पे सेक, तो सेक का क्या होता है, सेक का होता है फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पे h बटा b, तो h का मान कितना है h के मान 17 और b के मान हम लोग का 8, तो यही हम लोग क्या हुआ यहाँ पे आंसर हुआ। अब चलिए कितने में देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य मतलब समझ रहे हैं, त्रिकोणमिति होता है 6 गो, जिसमें से एक दे दिया है सेक, निकालना कितना है 5 गो, सेक छोड़िए 5 का निकाल दीजिए। तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, यहाँ पे ब्लैक मार्कर से बना रहे हैं तो धुधरा उग रहा है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे सेक, क्या लिखेंगे सेक, सेक थीटा, तो ऐसे बहुत बोल्ट आता है, ठीक है ना, लाइट इस पे, ठीक है ना, इसे कितना दिया है 13/12। अब देखिए सेक का फॉर्मूला होता है हम लोग का यहाँ पे h बटा क्या होता है h बटा b होता है, क्या होता है h बटा b होता है, तो h बटा b हो गया।
अब हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे इसको बोलते हैं ए, इसको बी और इसको सी। तो बी का मान हम लोग का कितना है यहाँ पे 12 और एच का यहाँ पे 13 निकाला किसका, पी का। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस, क्या लिख लेंगे, पाइथागोरस, गोरस क्या, गोरस परमैसी, क्या से, परमैसी, परमैसी, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे किसका निकालना है, पी का। तो लिखेंगे पी बराबर रूट अंडर यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस क्या, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर सही से दे दे स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए रूट अंडर यहाँ पे एच का मान कितना है, तो एच का मान हम लोग का 13, कितना है 13 का स्क्वायर, और बी का मान 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 कितना होता है 100, हम लोग का 69, और यहाँ पे इसका 144। तो यहाँ पे घटेगा तो कितना आएगा, तो घटेगा हम लोग का, तो यहाँ पे आएगा 25, किसका आएगा 25, और 25 से होता है तो 5 का। तो हम लोग का एच का मान कितना आ गया, सॉरी पी का मान कितना आ गया 5, पी का मान कितना आ गया, तो 5 आ गया, इतना हुआ। अब कर रहे अन्य सभी त्रिकोणमितियों को ज्ञात करें। तो एक निकल गया और 5 को निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे साइन का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच। फिर उसके बाद कॉस, कॉस का निकालेंगे, कॉस ए का मान, उसके बाद टेन का मान निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेक छोड़ देंगे, कॉट का निकाल लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कॉस से का निकालेंगे, कॉस से का निकालेंगे, क्योंकि सेक तो निकल गया है यहाँ पे ऑटोमेटिक। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, होता है हम लोग का क्या, सॉरी एक मिनट, यहाँ होता है बी बटा हम लोग का एच होता है, आगे टेन का पी बटा बी, और इसका कॉट का क्या होता है, कॉट का इसी का उल्टा, इसका उल्टा होता है, तो यहाँ पर जाएगा बी, और बी बटा पी, और कॉसे का साइन का उल्टा होता है एच बटा हम लोग का पी, ठीक है ना। तो चलिए सबका मान बैठा दीजिए, बाकी आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन का दिया पी बटा एच, तो पी के मान कितना है, पी के मान है, ठीक है ना, पी ई एच और ई बी, बस बैठा देना है कि आँख में कहाँ, सॉरी नाक में कहाँ पहना है, कान में कहाँ पहना है, ऐसा है, ठीक है ना। देखिए पी के मान, तो पी के मान यही है, तो पी के मान 5 और बी के मान यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे यहाँ पे बी के मान 12, और नीचे दिया एच, तो एच के मान 13, कितना इजी है। फिर पी, तो पी के मान यहाँ पे 5 और यहाँ पे बी के मान 12, आया समझ में। फिर बी के मान 12 और यहाँ पे पी के मान यहाँ पे कितना है 5, फिर एच के मान हम लोग का 13 और यहाँ पे पी के मान यहाँ पे 5। तो यही हम लोग क्या हुआ, यहाँ पे आंसर हुआ। तो ऐसा आप लोग एग्जाम में बनाते हैं तो आप लोग को नंबर एक भी नंबर कटने का कोई संभावना नहीं है। तो चलिए कितना नंबर देखते हैं, अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न है ना, यह क्या है, बहुत स्टूडेंट को क्या लगता है, भारी लगता है। ये एक्सरसाइज में सबसे भारी क्वेश्चन स्टूडेंट को यही लगता है, और यह बहुत इजी है। इसको बनाने से इसको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम हॉल, क्या लिखेंगे, हॉल, हॉल बराबर डैश लिखेंगे यहाँ पे क्या, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है यहाँ पे एंगल ए किससे बराबर है, एंगल बी के बराबर है, दिया है ना। यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, एंगल ए एंगल बी क्या है, एक न्यून कोण लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से छोटा कोण है। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, समझिए थोड़ा इधर देखिए, बहुत स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है। देखिए त्रिभुज हो गया, देखिए अब मानेंगे यहाँ पे ए बी सी, ध्यान समझिए, जब कह रहा है बी क्या है, न्यून कोण है, तो बी तो 90 डिग्री हो जा रहा है, तो ये नहीं ना होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि न्यून कोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री से कम। तो बी यहाँ नहीं लिखेंगे, बी हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। क्या है कि यह क्या है, कम हो जाएगा, 90 डिग्री तो नहीं होगा। और सी इसको मान लेंगे, सी तो इसमें नहीं बोल रहा है कि न्यून कोण है, ए और बी बोलता है, ए और बी इधर लगा दिए, सी इधर लगा दिया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, कॉस ए कॉस बी के बराबर है, क्या लिखेंगे, कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है, ठीक है ना। चलिए लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध, यहाँ पे सिद्ध करना है। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसको क्या दिया है, कॉस ए अब बराबर क्या है, कॉस बी। चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बी बटा एच, इसका भी बी बटा एच होता है ना। चलिए अब क्या करना है, तो बी कह रहा है ए से देखना है,
तो देखिए जब भी ए से बोलेगा ना तो देखिए एक और त्रिभुज बना दे रहे हैं यहाँ से, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसी तरह रहेगा, ई बदलेगा, ई ऊपर चल जाएगा बी और ई नीचे आ जाएगा ना, ये नीचे आ जाएगा। चलिए तो अब क्या करेंगे हम लोग का, ई तो कॉर्न रहेगा ना, कॉर्न यहाँ पे कॉर्न रहेगा, ठीक है ना। चलिए कॉर्न तो वही मैंने इसे क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको एच बोलते हैं, तो एच यही रहेगा ना, एच। अब देखिए ई क्या हो जाएगा, इसमें बोलेंगे तो पीई और बी ई हो जाएगा, और इसमें एच और इसको क्या बोलेंगे बी और इसको पी। देखिए क्या कर रहा है समझिए, यहाँ पे कौन है इसमें बी की, तो बी क्या देखना है, बी ए में देखना है, तो ए ई वाला हो जाएगा ना, तो बी देखना था ए सी हो जाएगा ना, ए सी, तो लिखेंगे ए सी बाटा एच, ए इसी में देखना है एच का मान, तो ये से क्या है बी और ए है, क्या है यहाँ पे ए बी बोल सकते हैं, ए बी है बराबर। अब कह रहा है कोस बी, तो इसमें देखना है, तो चलिए ये बी है, ठीक है ना, हम लोग का बी है। चलिए बी के मान, तो बी क्या है बी सी, क्या है बी सी, तो लिखेंगे बी सी बाटा एच, एच इसी में देखना है ए बी, क्या है यहाँ पे ए बी है ना। चलिए ए बी हो गया। अब क्या करना है, इसमें कुछ काटना है, देखिए तो यहाँ पे करना है, इससे ई कट गया ना, बचेगा हम लोग का ए सी, अब बराबर क्या बचेगा यहाँ पे बी सी बचेगा ना यही। अब देखिए ए सी और बी सी बच गया, तो कह रहा है ए सी और क्या है बी सी, बोल रहा है कि इसके बराबर कौन है ना, इसके बराबर क्या है कौन है, तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से करेंगे ना तो ई हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ से ई कौन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे करेंगे क्या हो जाएगा हम लोग, पहले इसे करेंगे तो एंगल ए हो जाएगा ना, तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए, और बराबर यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल ई बी हो जाएगा, तो लिखेंगे एंगल बी हो गया। तो क्या है बराबर है, तो क्या हो देखिए हम लोग का क्या लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए एंगल क्या है बी के बराबर, तो लिखेंगे क्या है एंगल ए बराबर एंगल बी के क्या है बर क्या है। अब लिखेंगे प्रूफ PROVE, देखिए साबित कर दी कि सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या हो गया क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। हम लोग क्या करना है, साबित करना था कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना। कौन बताइए कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है कि नहीं है। चलिए तो हम लोग क्या हो गया यहाँ पे, अब छठा नंबर तो हो गया। अब 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर क्या हो 7/8, तो एक में निकालना है कोस 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। बटन में दिया है 1 प्लस कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा एक में, और ये क्या है कोमा है। यहाँ पे दिया है 2 में कोस स्क्वायर थीटा का मान गया, सॉरी कोस दिया है कि टेन, यहाँ पे क्या दिया है कोस नहीं दिया है, यहाँ पे हम लोग दिया है कॉट, क्या दिया है कॉट, थोड़ा सा मिस्टेक हो, क्या दिया है यहाँ पे कॉट दिया है, क्या दिया कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ, ठीक है ना। जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है क्या, पहले लिखना है ई वाला, पहले आप लिखना है हल, क्या लिखना है हल बराबर डैश। अब आपको लिखना है कोट थीटा, क्या लिखना है यहाँ पे कोट यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो 7/8 हो, क्या हो 7/8 हो, इतना हो गया। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P/H, क्या होता है सॉरी एक मिनट, देखिए यहाँ पे कोट का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है हम लोग क्या B/P, क्या होता है B/P होता है। अब देखिए क्या करना है, B/P हो गया। यहाँ पे हम लोग एक तो प्यारा सा त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, इसको A, इसको B और इसको C बन लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए B बराबर कितना है 7, तो B नीचे होता है ना तो 7 लिख देंगे, P के मान 8, तो P का लिखा था यहाँ के यहाँ ई तो H होता है तो ई P होता है, तो P के मान 8, इतना हुआ। मान किसका निकालना है H का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या प्रमेय से, इतना हुआ। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग H का निकालना है, H का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे H बराबर √अंडर यहाँ पे क्या होता है P² प्लस B², इतना हुआ। कुछ नहीं करना है, आपको इधर रूट देना है। P के मान कितना है, देखिए P के मान यहाँ पे है ना 8, तो 8 लिखेंगे, प्लस B के मान नीचे वाला होता है 7, तो 7 लिखेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे। 8 के स्क्वायर कितना होगा, 8 के पारा 8 देता, 8 टाइम 64 प्लस 7 के स्क्वायर 7 7 49। अब जोड़ेंगे तो 9 गो 4 गो 13, 13 के 3 हासिल 1 हुआ। अब देखिए क्या करना है, 6 4 10 1 11, 100 कितना आ जाएगा
रूट में 113 आ गया ना 113। अब इतना हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ से आपको इतना तो हुआ। अब क्या करना है देखिए, हम लोग को इतना कितना गया, इसका एच के मान 113, यहाँ पे लिखेंगे 113, रूट में कितना लिखेंगे 113, हो गया बस। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया यहाँ पे, ई दिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है, इसको अब सॉल्व करना है। ये तो सॉल्व आ गया, तीनों का मान तो आ गया। अब हम लोग इसको निकालना, पहले एक को निकालेंगे, उसके बाद हम लोग का दो का निकालेंगे। तो पहले इसका रोमन में एक का निकालते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा हम इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। चलिए एक नंबर लिखेंगे और क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा यह दिया है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। अब बाटा दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा दिया है ना। अब देख क्या करना है, इसको इसमें गुना करना है। तो एक को एक में तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और प्लस माइनस में तो माइनस, और साइन साइन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन, और यहाँ पे दोनों का स्क्वायर कर दे रहे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे चलिए इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, चलिए इससे इतना जमीन नहीं कीजिए, चलिए यहीं पे दे दीजिए स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए बाटा, अब देखिए एक में एक से मिला कितना जाएगा, एक आ जाएगा, माइनस सॉरी प्लस माइनस में माइनस, और कॉस कॉस में क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इतना होगा। अब कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, 1 माइनस कॉस सॉरी 1 माइनस साइन बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, हुआ ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला 1 माइनस क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन स्क्वायर तो स्क्वायर लगाना, ठीक है ना। चलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसके बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाटा 1 माइनस कॉस बराबर कितना होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर ले लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, कॉस, एक मिनट, अब लिखेंगे कॉस, और यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखेंगे ना, साइन थीटा, और दोनों के कितना आ गया हम लोग, स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए कॉस बटा साइन क्या होता है, देखिए यहाँ पे पहले टेन, टेन का फॉर्मूला होता है हम लोग का। एक दिन होगा तो खाली फॉर्मूले के वीडियो लेके आएंगे, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे तो हम क्या लेके आएंगे, फॉर्मूला के खाली वीडियो लेके आएंगे, खाली क्लास कितना नहीं, खाली 8 चैप्टर के लेके आएंगे फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए टेन का क्या होता है फॉर्मूला, टेन का होता है साइन बटा कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए लेकिन यहाँ पे कॉट, देखिए कॉट का फॉर्मूला होता है इसी का उल्टा, तो कॉस ऊपर और साइन नीचा, तो यही ना लगा है कॉस साइन, देखो कॉस साइन है तो कॉस साइन है तो हम लगाएंगे क्या, टेन लगाएंगे, क्या सो टेन बोल रहे हैं, कॉट है क्या ना, तो साइन का साइन बटा कॉस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस बटा साइन, इसे क्या है, कॉस बटा साइन, तो क्या लगाएंगे कॉट, यहाँ पे लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगाते हैं, थीटा का थीटा हो गया। और देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका हम लोग फॉर्मूला होता है कॉट क्या होता है, बी बटा क्या होता है, बी बटा हम लोग का यहाँ पे पी, देखिए लिखे है कॉट फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी, तो बी बटा पी है। देखिए बी का मान कितना है, बी के मान 8 है ना, सॉरी बी का मान ही ना होता है, नीचे वाला कितना है 8 है, और यहाँ पे क्या है, और देखिए पी का मान कितना है, पी के मान सॉरी एक मिनट क्या मिस्टेक हो, देखिए यहाँ पे बी के मान, तो बी हम लोग का ये होता है ना, बी होता है एच ई और पी ई, देखिए तो बी बोला तो बी कितना है 7 हो गया, और पी बोलेगा पी कितना है हम लोग का यहाँ पे 8, तो ई हो गया, देखिए कितना आ गया 7 बटा 8 आ गया, ई होगा। अब देखिए अब हम लोग का निकाला है 2 नंबर, क्या दिया है यहाँ पे 2 नंबर का दिया है, फिर देखिए आंसर तो उतने आएगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर, आंसर उतने आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है बी बटा पी, क्या होता है बी बटा पी, देखिए बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ पे कितना है 7, तो 7 लिख देंगे, यहाँ पे 7 हो गया ना। देखिए फिर पी, तो पी का मान कितना है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, यही हुआ हमारा क्या आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अब चलिए कितना नंबर देखते हैं, 8 नंबर। देखिए इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट करते चलिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा। कोई कहानी नहीं, कोई हिंदी का नहीं पढ़ा रहा है दही वाली मकामा कि आप सुनेंगे बहुत झगड़ा में क्या होता है, लड़ाई हुआ था, लेकिन यहाँ पे सुनना नहीं है, यहाँ पे सुनने से बस ज्यादा समझना है कैसे बना रहे हैं, ठीक है ना। और कॉपी में नोट कीजिएगा तो उससे ऐसा क्या होगा कि आपको बनाने क्या होगा, आपको क्या होगा, जैसे मान लीजिए आज हम बना दे रहे हैं, फिर आप बनाइएगा तो आपको क्या होगा, वहाँ पे सुधार होगा, और आप चाहेंगे तो अंजादी भी बना सकते हैं, और खाली देख लीजिएगा तो आपसे अंजादी उतना क्या हो जाएगा, मैथ नहीं बनेगा। तो चलिए इसमें कितना नंबर देखते हैं, अब 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको अब देखते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका है।
8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कि यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि जांच करना है, डॉक्टर नहीं है लेकिन यहाँ पे मैथ में क्या करना है, जांच करना है। जांच यह करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या लाना है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। अब देखना है यहाँ पे बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि पहले इसको निकाल देना है। अब जितना इसका मान आएगा उसके बराबर किसका आना चाहिए, इसका आएगा तो लिखना है और नहीं आएगा तो लिखेंगे क्या, नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, 3 दिया ना, यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, हल बराबर यहाँ पे लिखेंगे 3 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे cot A बराबर क्या हो जाएगा 4, इतना हुआ। लिखेंगे cot, क्या लिखेंगे यहाँ पे cot A। अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 4 और 3 गुना में तो कहाँ जाएगा, बाटा में, इतना सॉरी 4 लिख दिए, 3 लिखेंगे। चलिए 3 हो गया। अब देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताएं आपको, b बटा p, क्या होता है b बटा p। फिर एक अच्छा सा सुंदर सा क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना दिए, इसको a मान ले, इसको b मान ले रहा है, इसको c मान ले रहा है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे b का मान 4 है तो b नीचे होता है 4 और p यहाँ होता है क्या 3 और h का मान हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे h बराबर, सही पहले लिखेंगे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रमेय से, इतना हुआ। अब चलिए क्या करना है, अब क्या करना है आपको, निकालना है हम लोग का h का। तो लिखेंगे h बराबर यहाँ पे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे p का मान कितना है तो 3 है और यहाँ पे b का मान तो 4 है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का 16, तो 9 चौ कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 15, 15 5 से 1 2 1 सॉरी 1 1 2 तो 25, 25 किसका होता है 5 का। देखिए रूट में जो भी रहे और देखेंगे किसका ऐसा होता है उसको निकाल देंगे। जैसे 25 किसका होता है 5 का, तो 5 निकाल दिए। वैसा ही मान लीजिए 64 रहेगा रूट में, तो किसका होता है 8 का होता है। वैसा ही चलिए, तो हम लोग किसका आ गया, h का मान आ गया। h का मान कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, हुआ ना। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अच्छा से सॉल्व करते हैं। जहां पे हम लोग यहाँ पे इधर ही बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको पहले, अब देखिए हम लोग तो इसको तो बना दिए, अब क्या करना है, इसको अब उतारना है। देखिए क्या करना है, दिया यहाँ पे 1 माइनस 10a स्क्वायर ए बाटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब बराबर क्या दिया है, या दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पे इस सबका फॉर्मूला लगाना है। तो लिखेंगे माइनस के माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो p बटा b होता है, इसका स्क्वायर देंगे बाटा। अब देखिए क्या करेंगे, 1 का 1 प्लस का प्लस, 10 का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b, अंतर क्या है, इसमें माइनस इसमें क्या है प्लस है, बराबर cos का फॉर्मूला क्या होता है तो b बटा h, क्या होता है b बटा h, इसे क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर दिए तो स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है p बटा b, क्या होता है सॉरी p बटा h, क्या होता है p बटा h, इसे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्या है h है। चलिए अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक को एक क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक का एक लिखेंगे। अब p का मान देखिए, इसमें p, इसको p बोलते हैं, इसको h बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो एक का एक लिख दिए, माइनस का माइनस, p का मान कितना है तो 3, तो 3 लिखेंगे और b का मान कितना है यहाँ पे 4, तो 4 लिखेंगे। इसे क्या करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे। अब वहीं बाटा में देखो क्या करेंगे, बाटा में क्या करना है आप लोग को देखिए बताते हैं। तो आपको क्या करना है, अब बाटा में लिखना है 1 माइनस, यहाँ पे p का मान कितना है तो p का मान आप लोग का यहाँ पे देखिए p का मान कितना है तो 3, लीड रख दीजिएगा, फ्रेश दिख रहा है। अब b का मान कितना है 4 है, हो गया। इसे क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। देखिए बाटा है हम लोग का, अब बराबर, अब देखिए b का मान कितना है, b के मान 4 और यहाँ पे h का मान कितना है 5 है, हो गया इसका होल स्क्वायर, माइनस p के मान यहाँ पे 3 और उसके बाद यहाँ पे h के मान 5 है, ठीक है। इसे क्या करना है होल स्क्वायर करना है, हुआ इतना। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे माइनस के माइनस, अब यहाँ पे देखिए एक एक लिख दिए, माइनस के माइनस, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बाटा 1 का 1 प्लस, इसमें प्लस सॉरी में प्लस था देखिए। और देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25,
यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे हम लोग को देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ से 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो 16 से 16 क्या होगा, कट गया। 9 एक में से 9 गया तो यहाँ पे माइनस क्या बचेगा 8 और 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 हुआ ना। अब देखिए क्या करना है, ऐसा भी हो जाएगा या क्या करना है, आपको ऐसा काटना नहीं है। यहाँ पे देखो गलती हो जाएगा, आपको क्या करना है 16 एकम 16 हो जाएगा माइनस के माइनस 9 का 9 बाटा 16 का 16 लिख देंगे। ई हो गया, ई वाला बाटा देंगे नीचे वाला 16 में 1 से तो 16 और इसमें प्लस है तो प्लस 9 का 9 अब बाटा क्या हो जाएगा 16। अब इसमें देखिए क्या करना है 16 इसमें क्या करना है, 25 25 कैल्सियम 25 होगा सेम है, तो 25 एकम 25 तो 16 एकम 16 माइनस क्या करना है 25 एकम 25 तो 9 एकम 9। अब क्या करना है यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग का 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा 7 बचेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या 7। और यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए इसे काट, यहाँ पे काट भी सकते हैं 16 से 16। अब नीचे क्या करना है, यहाँ पे 16 को और कितना 16 को 9 कितना होगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है 16 में से 9 गया तो 7 अब बाटा क्या रह जाएगा 25। देखिए इसमें क्या बोला है दोनों बराबर है, दोनों बराबर आ गया तो लिखेंगे हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे हाँ या क्या है, यह दोनों क्या है, यह दोनों क्या है बराबर, क्या बराबर है। तो यह क्या हुआ हम लोग का 8 नंबर बन के तैयार हो गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा नोट कर लीजिएगा। तो चलिए क्या देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। यह जो हम लोग का है ना ये एग्जाम में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए सबसे पहले आप लोग को कवर बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं। देखिए कोई भी मैथ का जो क्वेश्चन होता है ना उसको बनाने से पहले 2-3 बार पढ़िए बोल क्या रहा है। जैसे इसमें देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है त्रिभुज एबीसी, पहले क्या बोला त्रिभुज एगो एबीसी है। चलो हम त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसा त्रिभुज मान लीजिए क्या है त्रिभुज है, त्रिभुज बना लिए। अब बोल रहा है इसमें क्या है यहाँ पे ए बी और सी है, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण क्या है बी समकोण है। अब देखिए समकोण आपको पहले बता चुके हैं अब नहीं बता रहे। समकोण का मतलब होता है जो क्या 90 डिग्री बनता हो, जैसे ऐसा कोई खड़ा होता है ना पूरा ऐसा एंगल, और जो नीचे वाला यहाँ पे होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं समकोण। देखिए बी क्या होगा समकोण हो गया, इसको ऐसे लिख देंगे समकोण। हाँ समकोण कितने डिग्री का होता है तो 90 डिग्री का। यहाँ पूछेगा समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है तो 90 डिग्री, कितना का 90 डिग्री का कोण। और पूछेगा तीनों का मान कितना होता है 180 होता है, इतना याद हुआ। चलिए तो कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या है बी समकोण है, इतना काम हो गया। यदि tan ए बराबर कितना है 1/√3 हो, पहले इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद दोनों सॉल्व करेंगे अच्छी तरह से। पहले इसको निकालते हैं, दिया क्या है 10 तो यहाँ पे लिखेंगे हॉल, क्या लिखेंगे हॉल, हॉल डैश देंगे। क्या दिया है 10 तो लिखेंगे 10 यहाँ पे 10 ए बराबर क्या दिया है 1/√3 दिया है। अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है तो P/B क्या होता है P/B होता है। P के मान 1 तो P यहीं पर आता था 1 हो गया। अब B के मान √3। अब निकालना किसका है ये √3 है, अच्छा से लिख दे रहे हैं। चलिए ये क्या है रूट हम लोग का 3 हो गया। अब निकालना है h का मान, तो h का फॉर्मूला लगाएंगे ना आपको बताया। चलिए तो आप लिखेंगे पहले पाइथागोरस, क्या लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस परमेय से क्या परमेय से। अब देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि किसका h का मान करते h का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे h बराबर √अंडर क्या होता है तो p² प्लस b², इतना हुआ। चलिए p के मान 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस b के मान √3 तो √3 में क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका हो जाएगा स्क्वायर दे रहे हैं जी इसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाएगा, खाली 3 बच जाएगा। तो 3 और 1 कितना जाएगा √4 और 4 किसका स्क्वायर होता है रूट में है तो 2 का होता है 2 का। तो यहाँ कितना लिखेंगे 2 हुआ, 2 है किसका मान आ गया h का, तो h का मान कितना आ गया हम लोग का 2 आ गया। अब इतना हुआ ना। चलिए अब क्या करना है हमको पहले यह निकालना है उसके बाद यह निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर, नहीं क्या दिया है कह रहा है साइन ए और कॉस सी, पहले दिया है यहाँ पे साइन ए और कॉस सी, और फिर प्लस दिया है प्लस दिया है ना प्लस, फिर बोल रहा है कॉस ए या साइन सी, क्या कॉस ए इसी में क्या दिया है साइन यहाँ पे सी,
हो गया ना इतना। चलिए देखिए इसमें कॉमन क्या है, साइन है, कॉस है, लेकिन अंतर इसमें यह है कि इसमें ए है तो इसमें सी है, इसमें कॉस में सी है तो कॉस में ए है, यही दिक्कत है। तो इसी को हम लोग क्या करना देखने वाले हैं। तो देखिए जब आप लोग फर्स्ट में जो एक नंबर क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, दो त्रिभुज बनाना है। तो चलिए एक और त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ पे एक और त्रिभुज, इसको मान ले रहे हैं हम क्या, इसको बी तो नहीं बदलेगा, समकोण है तो बी नहीं बदलेगा, तो बी को नहीं बदलना है। अब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे बोले ना सी देगा तो इसको चेंज कर देना है, तो सी ऊपर चल जाएगा, ए नीचा, तो ए वाला पूछेगा तो इसमें देखना है, सी वाला पूछेगा तो इसमें देखना है। चलिए मान चेंज करते हैं, देखिए बी सी, क्या बी सी, तो बी सी का है, बी सी इधर आ गया तो अभी चल जाएगा इधर रूट वाला, ठीक है। अब बोला देखिए ए बी, तो ए बी के नहीं ए बी, ये है ना ए बी, तो ए का जाएगा नीचा, और देखिए ए सी चाहे सी तो है ना ए सी, तो ए सी दो होते कॉर्न कभी नहीं बदलता है। अब चलिए इतना दो बना दिए, पहले इसके कहते फॉर्मूला लिख देते हैं। तब यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, क्या होता है पी बटा एच, बीच में क्या होगा गुना होगा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस को होता है क्या हम लोग का, यहाँ पे बी बटा एच होता है, प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच होता है। और यहाँ पे क्या दिया है, कुछ नहीं तो गुना रहता है, और साइन क्या होता है पी बटा एच होता है। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना, लेकिन इसमें सी तो ये कर रहे हैं, चेंज कर। चलिए ये बोला है साइन ए से देखना है, तो ए वाला यह है तो इसमें से देखेंगे, ठीक है ना। चलिए पी का मान कितना है √3, लिखेंगे √3। अब बोल रहा है एच के मान 1 तो लिखेंगे 1, गुना के गुना, बी के मान सी में देखना है, सी जब सी बोला है ना तो इसमें देखेंगे, बी के मान √3 है, कितना है √3 है। अब बाटा एच के मान इसी में देखना है, सी है तो एच के मान ई है, तो 2 आ गया। चलिए इतना आया, प्लस का प्लस देंगे। चलिए बी का मान कितना है, अब किसे देखना है, कॉस ए से देखना है, तो यह ई वाला है, तो देखिए बी का मान कितना है 1, ध्यान समझिएगा, और एच का मान हम लोग का एच का मान ये है 2, तो 2 लिख देंगे। चलिए गुना के गुना, यहाँ पे पी का मान कितना है, अब किस देखना है साइन सी, तो सी वाला ये है, तो पी का मान किस देखना है, पी के मान तुम्हारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बी के मान एच के मान 2। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 का 2 का एलसीएम कितना होगा, 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा। देखिए यहाँ पे हम एक मिस्टेक किए हैं, तो देखिए ये वाला दिया है तो यह लिखे हैं, लेकिन एच के मान इसमें ए में कितना है 2 है, तो हम 1 लिख दिए, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग बताइए नहीं किए, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हम लोग का 2 हो जाएगा, 2 हुआ। अब देखिए 2 आ गया, तो देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 तो √3 एकम 3, और यहाँ पे गुना है गुना, 2 एकम 2 तो √3 एकम √3, प्लस 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 गुना 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, तो रूट में गुना होगा ना तो क्या √9 हो जाएगा, और √9 किसका होता है 3 का होता है, तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बाटा 2 प्लस यहाँ पे 1 में से करें तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 का 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको कि 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 2 एकम 2 तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 3 और 1 4, अब बाटा 2, तो 2 दूना कटेगा, 2 2 4 तो कितना जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अब बताते हैं कितना नंबर, ऐसा ही 2 नंबर को क्या करना है सॉल्व करना। अंतर कुछ नहीं है, अंतर इसमें क्या है, इसमें प्लस है तो इसमें क्या दिया है माइनस दिया, इसे क्या करना है सॉल्व करना है। तो आइए उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप 2 नंबर को सॉल्व करते हैं, 2 नंबर यहाँ पे इधर लिख देना, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर इधर, देखिए थोड़ा इसमें इंक खत्म हो गया था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का थोड़ा इसका थोड़ा रेशियो कम हो गया, तो फिर से इंक डाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या देखते हैं, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है मार्कर का। चलिए तो 2 नंबर को यहाँ पे लिखते हैं, क्या दिया है यहाँ पे कॉस ए, यहाँ पे साइन क्या दिया है सी, माइनस अभी दिया है साइन ए कॉस सी, क्या दिया है कॉस सी, इतना दिया है ना। चलिए आपको भी फ्रेश दिखता होगा, इतना यहाँ पे धुधरा हो गया, कोई बात नहीं है, इसको फ्रेश लिख देंगे। चलिए 2 दिया है पे क्या है 2 है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। ये सब फ्रेश हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फिर इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका कौन सा क्या होगा बी बटा एच, क्या होता है बी बटा एच, अब बीच में गुना साइन का पी बटा एच होता है, माइनस साइन का पी बटा एच, और कॉस से क्या होता है बी बटा एच होता है, इतना हुआ। चलिए अब बोल रहा है कॉस ए से देखना है, तो कॉस ए इसमें देखना है, चलिए कॉस इसमें देखेंगे ए वाला, तो बी के मान 1 है तो 1 लिखेंगे, एच के मान 2 तो 2 लिखेंगे, बीच में गुना, पी का मान कितना है, अब साइन सी से देखना है, तो पी के मान इसमें आ जाएगा तुम्हारा 1, इसमें बोल रहा है एच के मान कितना है इसमें देखना है, तो एच के मान 2, ये हो गया माइनस की माइनस,
अब कह रहा है साइन ए देखना है, तो साइन ए इसमें देखना है ना, तो p के मान 3, रूट कितना हो जाएगा 3, और h के मान हम लोग का 2, इतना हुआ, गुना है गुना। फिर बोल रहा है cos c, तो c इसमें देखना है ना, चलिए b बोला, तो b के मान कितना है इसमें √3, कितना है √3, h के मान कितना है इसमें 2 है, तो 2 लिखेंगे, इतना हुआ। चलिए अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम लोग का 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2, तो 2 एकम 2, तो 1 एकम 1, गुना है गुना, 2 एकम 2, तो 1 एकम 1, माइनस के माइनस, देखिए 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, तो 2 एकम 2, तो √3 एकम √3, गुना है गुना, 2 एकम 2, तो √3 एकम √3। अब देखिए एक में तो कितना आएगा 1 आएगा, और 2 का 2, माइनस 2 का 2 रह जाएगा, और रूट में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, रूट कितना जाएगा 9, तो √9 किसे होता है 3 का, तो अब कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 एकम 1, माइनस के माइनस, 2 एकम 2, तो √3 एकम 3, तो 1 में से 2 गया तो कितना आएगा -2 आएगा, क्या इधर कम है, और 2 का 2 रह जाएगा, तो 2 एकम 2 कट जाएगा, 1 आएगा माइनस की माइनस, इस आंसर कितना आ गया -1 आ गया। तो ऐसा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए अब कितना नंबर देखते हैं 10 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न आ चुका है। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या है, इसमें क्यू समकोण है, बी नहीं, इसमें पी क्यू आर है वो। तो चलिए एक क्या कहते हैं, हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लिए। अब बोल रहा है इसमें क्या क्या है, इसमें क्यू, पहले लिखेंगे क्यू क्या है समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री है, ठीक है ना। चलिए अब बोल रहा है क्या, इसको मान ले रहा है P और इसको Q मान ले रहा है, ठीक है ना। चलिए सॉरी Q नहीं, Q तो मान लिए, इसको R मानना है, क्या मानना है R, चलिए R मान लिए। अब देखिए क्या करना है, ये तो हो गया जिसमें क्या दिया है PR + Q कितना दिया है 25 दिया है। देखिए समझिए बात को, एक दिया है PQ कितना है 5, देखिए P और Q कितना है तो 5 है हम लोग का, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो हो गया और यहाँ पे ये तो हो गया इतना। अब ये दोनों मिलाकर कितना दिया है E और E मिलाकर आपका दिया है 25, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 25 और माइनस इसको x मान लेंगे, इसको x मानेंगे इसलिए कि इसका मान आएगा ना, तो इसमें रह के घटा देंगे तो दोनों का मान आ जाएगा, बटना है ना भाई, दोनों को मिला कर दिया है। बोलेंगे मैं और आप दोनों आदमी काम करने कमाए तो आधा आधा होगा ना, वैसा ही भाई दोनों को मिला कितना है 25 है। अब बांट नहीं देना है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना है 12 तो 24, तो 12.5 पैसा हो जाएगा, नहीं यहाँ पे निकाल देना किसका बेसी हो रहा है, कॉर्न का भी ज्यादा मान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसे को निकाल के देखते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं कौन है, और उसके बाद ये 3 गो मान को निकालना है, ठीक है ना। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे हल हो गया, लिखेंगे बराबर। चलिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या, यहाँ पे मान तो दिया है कोई बात नहीं, चलो इतना, हाँ पहले यहाँ पे क्या करते लिखेंगे इतना, तो हम लोगों का पहले किसका, चलिए यहाँ पे पहले किसका मान निकाल ले, इसमें P के पे के Q का। चलिए हम लोग पहले किसे मान निकाल लेते हैं, चलिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे H बराबर लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, हो गया दिया है। चलिए क्या दिया है वह देखिए, PQ कितना दिया है PQ, तो PQ दिया है हम लोग का 5, कितना दिया है 5 कोमा। अब देखिए यहाँ पे PR कितना है PR, तो PR जो हम लोग का है ना वह है 25 माइनस x कोमा, और ये कितना है QR, तो QR जो है ना हम लोग QR वो है हम लोग का x, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे PR, क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलिए ऐसे भी लिख देते, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हम लोग इसमें निकालेंगे x का मान, x का जब मान आ जाएगा ना इसका, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, x मान रख देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे h बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या परमेसी, परमेसी। अब देखिए कैसे बनेंगे, यहाँ पे क्या करना है, लिखना है h, तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि √p² + b²। चलिए रूट में लिखिए क्या करना है, h का भी मान दिया है, h का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए h का मान कितना दिया है, सॉरी h मान है ना p, और r का मान कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 25 माइनस x, और इसका मान p का मान कितना दिया है, तो p के मान यहाँ पे e वाला है, p के मान 5 और इसका स्क्वायर है प्लस b के मान x का स्क्वायर हुआ ना। चलिए
तो इसको पहले लिखेंगे 25, सॉरी चलिए देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे 25 माइनस एक्स। देखिए रूट है, रूट इधर आएगा, रूट इधर आएगा क्या, इस पे स्क्वायर चढ़ता है, रूट आता है तो क्या होता है स्क्वायर, दूर पे क्या चलेगा स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा 50 25 और एक्स का स्क्वायर, एक से स्क्वायर आ जाएगा। देखिए अब रूट हटा है तो इधर स्क्वायर चढ़ा है, ठीक है, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो वही हुआ। चलिए अब क्या करेंगे इसमें, ये क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, होगा ना। आप पढ़े होंगे किसमें, एलजेब्रा में, कि a माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला कहाँ लिख दे, इधर लिख दे रहे हैं। इसका देखिए a माइनस बी का फॉर्मूला होता है हम लोग क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के लगाते हैं। देखिए तब 25 a का मान हो जाएगा और ये b का मान हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो इसमें फॉर्मूला क्या बन रहा है, पहले a का स्क्वायर करेंगे तो a कितना है 25, तो 25 से क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस है प्लस, तो प्लस है तो प्लस इसमें लिखेंगे, और b के मान कौन है b के स्क्वायर, तब इसमें क्या करेंगे x का स्क्वायर करेंगे, एक दिया ना। अब माइनस कौन है 2ab, तो दो तो पहले लिखेंगे, दो अब बोलेंगे दो कहाँ से, दो फॉर्मूला में दिया है। अब बीच में गुना होगा, उसमें a के मान 25, अब b के मान यहाँ पे कितना 1 से, कितना है 1 से, इतना हुआ। चलिए बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 25 के साथ कितना होगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर, आ देखिए दो में 25 से कितना 25 दूना 50, यहाँ पे गुना 1 से रह जाएगा, तो कितना 50 1 से लिख सकते हैं ना, 50 यहाँ पे x, चलिए यहाँ पे क्या आएगा 25 यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले लिखना है कि 625 प्लस एक्स माइनस 50 एक्स, और जो प्लस में उसको माइनस में, जो माइनस में उसको प्लस में, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 25 और प्लस में तो माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से 625 है और 625 में से कितना गया, देखिए यहाँ पे 625 में से 25 जाएगा ना पहले, तो 625 में से 25 गया तो खाली 600 बचेगा ना 600। चलिए प्लस का प्लस, देखिए x में से एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो हट गया। चलिए अब देखिए 50 को x में से 50 को x रह जाएगी, तब क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस में से क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस अगर जाएगा 50 x हो जाएगा, हो गया ना। चलिए अब क्या करना है, माइनस लिख रहा है, माइनस यहाँ पे 50 x, ये सही बराबर चीज छोड़ दिए। चलिए अब देखिए 6 से क्या है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 600। अब लिखेंगे x बराबर, इधर नहीं नीचे नहीं इधर बना देना, ठीक है, इधर इधर नीचे नहीं दिखता होगा। देखिए इसे क्या करेंगे, लिखेंगे x, यहाँ पे x लिख दिए, x बराबर देखिए पहले 6 से लिखेंगे माइनस 600, अब बाटा देखिए ये माइनस 50 गुना में तो आएगा बाटा में, लिखेंगे माइनस 50। अब देखिए x रहेगा माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 60 है तो 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 25 60, 12 कितना जाएगा हो जाएगा ना, 5 कितना हो जाएगा 12 मरतबा 12 25 60, तो कितना जाएगा यहाँ पे हम लोग का 12 आ गया, x का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए कितना इजी है, इतना तो हम लोग का हो गया। अब देखिए हम लोग इसका यहाँ पे x का मान कितना आ गया, x के मान, तो x के मान हम देखिए और बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे आराम से बता रहे हैं, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इसके देखिए p मानेंगे, इसको q और इसको r मान लिया, नहीं दिया ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे 500 दिया ही, और यहाँ पे x का मान कितना है 12, 12 लिख सकते हैं ना, और 25 लिखेंगे 25 माइनस x से जब कितना दिया x के मान तो 12 लिख देंगे, घटाइए कितना आ रहा है, घटाएंगे तो कितना आ गया इसका, तो इसका मान हम आ गया 13 आ गया, ये नहीं बोलेंगे ये 13 आ गया, ठीक है ना। देखिए तो p के मान 5, b के मान 12 और h के मान 13 आ गया, इसको आप मिटा सकते हैं, घटा के मतलब 13 आ गया। चलिए अब क्या करना है, हम लोग का तीनों ही अब निकालना है, तो पहले निकालें क्या, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो में क्या निकालना है, निकालना है पहले साइन, साइन का क्या निकालना है p, तो साइन क्या निकालना है हम लोग का p निकालना है। चलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बटा h होता है। देखिए बात समझिए, बोल रहा है PC, तो क्या करेंगे इसको P नीचे लाएंगे ना, P वाला त्रिभुज बनाएंगे। चलिए क्या करते हैं, इसी को हम लोग P वाला बना देंगे, Q तो रहेगा, Q सम कोण है तो ये चेंज होगा, ये यहाँ पे आएगा, R यहाँ पे चल जाएगा, अब P यहाँ पे। चलिए अब मान चेंज होगा, ये तो रहता है यही सेम। चलिए देखो रहा है R क्यू हो रहा है ना, तो R क्यू है ना, R क्यू वाला। चलिए कितना दिया x नहीं यहाँ पे कितना दिया था हम लोग का, x का मान 12 है। अब देखिए यहाँ पे
पी क्यू, तो पी क्यू है ना, पी क्यू कितना है 5, तो 5 ही आ जाएगा। आई देखो यहाँ पे क्या है पी आर, तो पी आर है ना, तो 25 रबे करेंगे, चलिए सॉरी 13। अब क्या करना है मान लिखना है, तो यहाँ पे पी का मान कितना है, पी के मान 12 और एच का मान आप लोग का 13 आ गया। चलिए फिर ई वाला निकालना है, कॉस क्या निकालना है पी, तो लिखेंगे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच होता है। तो देखिए बी का मान कितना है, तो बी के मान हम लोग का 5 और एच के मान हम लोग का 13। फिर उसी तरह एक और निकालना है 10 का, तो लिखेंगे 10, इसमें बोल रहा है पी, तो 10 फॉर्मूला होता है पी बटा सॉरी एक मिनट पी बटा एच, क्या होता है पी बटा एच होता है। तो यहाँ पे सॉरी कहाँ मिस्टेक हो रहा है, पी बटा बी होता है, क्या होता है पी बटा बी होता है। तो पी के मान हम लोग कितना है, तो पी के मान हम लोग का 12 और बी के मान हम लोग का 5, तो यहाँ क्या हुआ इसका आंसर हुआ। अब इतना अब तो हो गया, देखिए इतना अच्छे से सॉल्व कर चुके। तो आप लोग इसको क्या करिए कॉपी में नोट करिए, समझ में नहीं आए लेकिन 2 बार देखिएगा वीडियो को पूरा, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पढ़ेंगे ना तो आपको 40 से 50 में एग्जाम में हर साल आता है, तो आता है अधिकतर इसी से आता है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा कितना नंबर, 11 नंबर, उसमें तो सॉल्व करना नहीं, उसका परिभाषा दिया, हम बोल देंगे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 11 नंबर प्रश्न में खाली परिभाषा दिया है, बोल रहा है क्या कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, माने सही है या गलत। एक मिनट चलिए मार्कर ये ले लेते ना। चलिए बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित क्या है, सत्य मतलब सही है, असत्य मतलब क्या है गलत है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक में कि 10a का मान क्या होता है सैदो मतलब यहाँ पे सही 1 से क्या होता है कम होता है कि नहीं। तो देखिए 10 का मान 1 से कम होता है, क्या होता है 0 होता है, क्या होता है देखिए 10 यहाँ पे 10 देखिएगा 10 45 मान कितना होता है 0 होता है ना 0, तो इसलिए तो 10a का मान से 1 से कम होता है कि ना होता है, तो होता है तो क्या लिखेंगे असत, 1 तो नहीं ना होता है, तो क्या लिखेंगे असत, गलत बात है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे असत, हो गया असत। चलिए इसका आंसर क्या होगा कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है, हाँ तो हो सकता है कोण ए का मान 12/5 हो सकता है, तो इसे क्या लिखेंगे सत, क्या लिखेंगे यहाँ पे सत, सत हो गया सत। चलिए आगे बोल रहा है हम लोग का कि कॉस ए कोण ए की क्या कॉस एंड के लिए प्रयोग एक संक्षिप्त रूप है, समझ मतलब क्या है छोटा रूप है, तो छोटा रूप तो इसका हो नहीं सकता है, तो इसे देखिए पढ़ा है साइन का छोटा होता है कुछ नहीं उसका नाम होता है, इसे क्या होगा असत, क्या हो जाएगा हम लोग का असत, असत्य क्या हो जाएगा असत। आगे आ रहा है कि कोट ए और कोट ए या कोट और ए का गुणनफल होता है, तो देखिए कभी भी इसे गुणनफल नहीं होता है, तो इसे क्या हो जाएगा असत, क्या हो जाएगा असत्य असत्य, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन क्या बोल रहे हैं किसी भी कोण थीटा के लिए क्या यहाँ पे 3/4/3 हो सकता है, तो हो सकता है क्या हो सकता है, इसे क्या लिखेंगे सत्य, क्या लिखेंगे सत्य सत्य ये हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यही इसमें परिभाषा बताना था। तो आई होप आपको वीडियो समझ तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और क्या कीजिए प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो क्या है बनाने में बहुत समय लगा, आपने 1.5 घंटा तो लगिएगा, 1 घंटा से प्लस से चल गया है। और बताइए इतना घंटा पढ़ा है और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो आपसे क्या क्या आप लोग सोचिए, तो क्या कीजिए आपके कोई भाई बहन उसके पास क्या वीडियो शेयर कीजिए।